चरण की वोटिंग ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी। 15 मिनट का समय अब बच गया है और इस समय बेहद कम बचा हुआ है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मतदान करेंगे। कई दिग्गज चेहरे जो कि आज वोट डालते हुए नजर आएंगे। वाराणसी और गोरखपुर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव महारण 2024 का ये आखिरी चरण मतदान का अब महज 15 मिनट का समय बच गया है मतदान शुरू होने में। यूपी की साथ साथ तमाम 8 राज्यों की जो 57 सीट्स हैं उन पर मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश की 13 सीट जहां पर वोटिंग होगी। 8 राज्यों की 57 सीट्स कुल जहां पर मतदान शुरू होंगे। लगातार न्यूज स्टेट की भी अपील है कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। तो लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने का यहां पर अपील भी लगातार न्यूज स्टेट की तरफ से की जा रही है। गोरखपुर में सीएम योगी पर्व में हिस्सा लें और मतदान करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 92 करोड़ मतदाता इस देश में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज अंतिम चरण है। मैं भी आज यहाँ का नंबर है, मैं भी वोट डालने आया हूँ। लेकिन सर, आपने कहा कि 92 करोड़ आंकड़ा जो है मतदाताओं, धूप में खासकर पूर्वांचल में आप लोग भी जले, मतदाताओं को भी दिन भर इस गर्मी में आकर हाँ, ये बहुत बुरा है। व्यवस्था जब डिक्लेयर किया इन्होंने इतने लंबे लंबे गैपिंग से, तो कहीं दुनिया में ऐसा चुनाव नहीं होगा जो 3 महीने तक चुनाव चलता रहे। कहीं ऐसा नहीं होगा। ये कहीं न कहीं से निर्णय लेने वाले आयोग के उन अधिकारियों, जिम्मेदार लोगों की ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे करें। जो प्रोग्राम उन्होंने तय कर दिया, उस प्रोग्राम पे तो राजनीतिक पार्टियों के लोग या देश के मतदाता वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब मतदान कर्मी मर गए। बिहार में कई खबरें आ रही हैं, देश के दूसरे कोनों से खबरें आ रही। आज भी ऊपर वाले की कृपा हो जाए और कुछ मौसम नरम हो जाए, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। ये प्लास्टिक की चांदनी में क्या रुकेगी धूप जब 47 डिग्री का पारा हो जा रहा है। से आप लोग राजनीति करते हैं, बतौर उम्मीदवार आप लोग ये सोचते हैं कि 100% मतदाता अपने घर से निकले? चाहते हैं, लेकिन 2 चीजों की कठिनाइयां हैं। आपका योगदान इसमें होना चाहिए कि जो पोलिंग पार्टियां आती हैं मतदान केंद्रों पर पोलिंग कराने के लिए, प्रायः ये देखा जाता है कि वो बहुत ट्रेंड न होने की वजह से बहुत विलंब करती हैं और मतदाता धूप में खड़ा खड़ा निराश होकर के वो वापस लौट जाता है। कहीं कहीं कुछ मतदान केंद्रों पर जो ड्यूटी में पुलिसकर्मी लगे हैं, उनकी तरफ से जो मतदाताओं को प्रेरित करके बूथ पे भेजा गया वोट डालने के लिए, उन पर वो शोर मचाना, गालियां बकना, कभी कभी लाठियां चला देना और उनकी पहचान तय करने लगना। एजेंट किस लिए खड़ा है? अगर पुलिस नहीं, सहूलियत मिले। अरे तो देखिएगा नजारा, आज दिखलवाएंगे आपको हम। ऐसी कोशिश की जाती है कि कम मत हो। चुनाव आयोग एक तरफ ये कहता है, लेकिन ड्यूटी बांटते समय भीतर जो वोटिंग करा रहा वो भी तो तत्पर हो कि वो मतदाताओं को जो लाइन में लगे हैं जल्दी जल्दी उनके अपनी ड्यूटी को ऐसे करे। सिस्टम ऐसे बने हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे इस तरह की चीज, हर बूथ पे नहीं, कहीं कहीं ऐसा है कि पुलिस की ड्यूटी है शांति व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन वो भीतर भी जाकर के अपनी काबिलियत दिखाते हैं, गेट के बाहर भी अपनी काबिलियत दिखाते हैं अननेसेसरी। तो चुनाव प्रचार थमने के बाद आप ज्यादा व्यस्त हो गए हैं हर एक बूथ का मुआयना करने के लिए। ये जरूरी है क्योंकि व्यवस्था में कहीं न कहीं बहुत सी खामियां हैं। अब जैसे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में एक ही विधानसभा का जिक्र कर दूं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को आप सुन रहे थे, जो कि गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रही हैं। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी इनके पास एक बड़ी चुनौती इस बार होगी। पूर्वांचल में क्या इनका दबदबा कायम है या फिर नहीं, ये भी देखना एक बेहद दिलचस्प होगा। 7वें चरण का मतदान अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। महज 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। सुबह 7 बजे से मतदान होना है। यूपी की 13 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 2019 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, एक आंकड़ों के जरिए, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूपी में इस बार 7वें चरण में 13 सीटें हैं। 2019 के नतीजों को देखा